हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। आप सभी तमाम विद्यार्थियों को, जितने भी बिहार के मेरे शेर शेरनी हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से इस चैनल पे शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को पढ़ने के लिए चले आए। मेरे दोस्त, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेकाविटी द मिस्ट्री कैट के पोएम को लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमने वैसे क्वेश्चंस को पिक किया है जो आपके एग्जाम में 2025 में डायरेक्ट एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ नया चीज़ लाने वाला हूं। अपना ब्रह्मास्त्र गेस्ट पेपर अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र गेस्ट पेपर, यहीं से जो बच्चे पढ़कर इंग्लिश में और हिंदी में 98 और बिहार टॉपर बनते हैं। ऑफलाइन में यह एक ऐसा संस्थान है जो लगातार 2-3 सालों से बिहार टॉपर देते जा रहा है। तो आप सही जगह पे आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। सर, चैप्टर का नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। नाम में आपको दिख रहा होगा कि सर पोएम का नाम ही है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, पूरे के पूरे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सर, नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, यह पोएम का नाम है। सर, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर मेकाविटी क्या है, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि मेकाविटी एक बिल्ली है। एक मेकाविटी बिल्ली है, यह एक कैट है, और साथ ही साथ यह मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, मतलब कि यह सबके लिए रहस्य बना हुआ है। यह बिल्ली जो है मेकाविटी, सबके लिए रहस्य का कारण बना हुआ है। किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि यह बिल्ली है कि बिलार है कि क्या है। और जब इसको पुलिस पकड़ने के लिए जाता है तो मेकाविटी वॉज नॉट देयर, मेकाविटी वहां पे मिलता ही नहीं है। इस वजह से पूरी की पूरी पुलिस और पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो इसको पकड़ने के लिए लगा हुआ है, सब के सब लोग परेशान हैं और पता नहीं चल पा रहा है। जब पता नहीं चल पा रहा है तो आते हैं, पोएम की शुरुआत करते हैं। यह कहानी कहाँ का है मेरे भाई, तो याद रखेंगे यह कहानी है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड जगह कहाँ पड़ता है मेरे भाई, तो स्कॉटलैंड जगह इंग्लैंड में पड़ता है, और स्कॉटलैंड जगह इंग्लैंड में पड़ता है। और इंग्लैंड की यह कहानी है। एक छोटी सी बिल्ली रहती है, और बिल्ली रहती है, उसके बारे में क्या क्या पोएट डिस्कस करते हैं आज उसको बारे में। पोएट जो है, जिनका नाम हम टी.एस. एलियट रखते हैं, वह इस बिल्ली का कंपैरिजन करते हैं नेपोलियन ऑफ क्राइम से। बोलते हैं कि यह जो बिल्ली है साधारण बिल्ली नहीं है, यह जो बिल्ली है ये बिल्कुल भी साधारण बिल्ली नहीं है, यह नेपोलियन ऑफ क्राइम है, मतलब कि क्राइम का बादशाह है। आगे बढ़ते हैं तो पोएट इसे मास्टर क्रिमिनल भी कहा है, मतलब कि यह क्रिमिनलों का मास्टर है, क्रिमिनलों का सरदार है। सरदार बिल्ली है, साधारण बिल्ली नहीं है। तो चलिए इतना चीज आप डिस्कस करें। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट एक पोएम है। इस पोएम को लिखने का काम किए थे टी.एस. एलियट, और टी.एस. एलियट यह कहानी डिस्कस कर रहे हैं। तो यह कहानी है सर इंग्लैंड की, यह कविता इंग्लैंड की लिखी गई है। इंग्लैंड में किस जगह से, तो आप रखेंगे स्कॉटलैंड यार्ड। यह कहानी इंग्लैंड की है। इस पोएम में, इस कविता में जो पोएट डिस्कस कर रहे हैं बिल्ली के बारे में, उसे मास्टर क्रिमिनल उन्होंने कहा है, नेपोलियन ऑफ क्राइम से उसका कंपैरिजन किया है। आगे बढ़ जाते हैं और पोएम की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे सर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि सर इसके राइटर का नाम, राइटर कौन है, तो राइटर आपको यहाँ दिख रहा होगा सर टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट इसके राइटर हैं, और टी.एस. एलियट साहब का जन्म 1888 में जन्म हुआ था, 1965 में मर गए थे। 1888 में जन्म होता है, 1965 में मरे गए। देखेंगे सर, यह एक मिस्टीरियस पोएम है विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट। तो याद रखेंगे कि टी.एस. एलियट का जन्म कहाँ हुआ था मेरे लोग, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में इनका जन्म होता है, और इन्हें हम क्लासिसिस्ट पोएट के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से सारे के सारे पोएट हैं और उनका अलग अलग डेजिग्नेशन है, उसी तरीके से इंग्लिश पोएट्री में अगर हम बात करें टी.एस. एलियट साहब की, तो टी.एस. एलियट को हम क्लासिसिस्ट पोएट के नाम से जानते हैं।
टी.एस. इलियट के बारे में और डिस्कस करें तो लिखा गया कि बॉर्न अमेरिका में हुए थे लेकिन इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। इन्हें एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम है नोबेल प्राइज। कब दिया गया था? तो 1948 में दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया? तो लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था। यू हैव टू रिमेंबर, यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1948 में। लिटरेचर के फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है। आगे बढ़े तो इस कविता को लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? तो लिखा गया ओल्ड पॉसम्स, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। मतलब कि इस कविता को जिन्होंने लिखा उस व्यक्ति का नाम टी.एस. इलियट, 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और जो यह पोएम है जिसका नाम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है, याद रखेंगे यह अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। इस कविता को कहीं से उठाया गया है। और उठाया कहाँ से गया है बाबू? तो लिखा गया ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट, यहीं से इस कविता को उठाया गया है। और टी.एस. इलियट इसको लेते हैं और एक शैतान बिल्ली के बारे में डिस्कस करते हैं और उसकी शैतानी को बताते हैं। जितना बात हमने डिस्कस किया एक बार फिर से फटाफट बोल दें कि टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? तो आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1888 1965। इन्हें हम किस पोएट के नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम क्लासिसिस्ट पोएट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनके बारे में बताया गया कि यह व्यक्ति क्लासिसिस्ट पोएट थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन सेटल कहाँ पे हो गए थे? तो सेटल हो गए थे इंग्लैंड में। आगे बढ़े तो हमने बोला कि सर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में, लिटरेचर के फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप ब्रह्मास्त्र के इस पेपर नहीं लिया, ऑब्जेक्टिव का ब्रह्मास्त्र अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट से इस नंबर पे आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे संपर्क करके फटाफट से ऑर्डर कर लें, फटाक से ले लें। क्योंकि सर ऑफलाइन में तो ये मिल ही नहीं रहा है, ये ऑफलाइन में इसका स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया है। इस बुक का पीडीएफ भी हमने तैयार करवाया है, पीडीएफ के रूप में आपके घर तक पहुंच जाएगा आपके फ़ोन पे। सिर्फ और सिर्फ इस पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपके पास ये ब्रह्मास्त्र का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आपके घर पे पहुंच जाएगा। और याद रखेंगे यह हवा नहीं दावा है, आज मैं फिर से कह देता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए फिर से आ जाते हैं सर। तो पोएट ने बताया इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं क्या है। पोएट ने अपनी जब इंपॉर्टेंट रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले यह बताते हैं कि मेरी इंपॉर्टेंट रचना जो है वह वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड किनकी रचना है? तो टी.एस. इलियट की। 4 क्वार्टेट्स किसकी रचना है? तो यह आपके पोएट टी.एस. इलियट की है। टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? तो 1888 में जन्म हुआ था। मरे कब थे? तो 1965 में। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था कब मेरे भाई? तो जवाब आना चाहिए 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट अ मिस्टीरियस कैट। इस कविता में पोएट जो हमें बता रहे हैं एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में बता रहे हैं, रहस्यमय बिल्ली के बारे में बता रहे हैं। Who has बेफलमेंट, बेफलमेंट का मतलब होता है उलझन में डाल देना, ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। यह कहानी स्कॉटलैंड यार्ड की है। और स्कॉटलैंड यार्ड पड़ता कहाँ है? तो यू हैव टू रिमेंबर, स्कॉटलैंड यार्ड पड़ता है कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की यह कहानी है और वहीं की जो पुलिस है, वहीं की पुलिस कंफ्यूज है। पुलिस बिल्कुल भी कंफ्यूज है स्कॉटलैंड यार्ड की कि यह बिल्ली है कि क्या है। क्राइम पे क्राइम करते जा रहा है और पकड़ा ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं सर। तो पोएट कंपेयर्स करते हैं द कैट, कैट से कंपैरिजन किया गया है। कहाँ से सर? मैकाविटी का तुलना किससे किया गया? टू द नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो पोएट टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग, टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग यह बिल्ली क्या है? तो आपका जवाब होगा सर कि यह नेपोलियन ऑफ क्राइम है, क्राइम की बादशाह है। बहुत बड़ी खतरनाक बिल्ली है, इस बिल्ली को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आते हैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो आपको पता है कि सर हम जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट एक बिल्ली है और एक बिल्ली है मैकाविटी, और यह घटना है इंग्लैंड के स्कॉटलैंड यार्ड की। आगे डिस्कस करते हैं। तो पोएट इसे मास्टर क्रिमिनल कहते हैं और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन किया गया है नेपोलियन ऑफ क्राइम से। तो आगे देखते हैं सर। इस पोएट का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में इनका क्या होता है सर? इनका मृत्यु हो गया। एक कमेंट आ रहा है, जरा इनको मैं पढ़ना चाहूंगा कि सर ग्रामर नहीं पढ़ाइएगा। अरे नालायक,
इतना ही चोट्टा है, इतना देर से हम पढ़ा रहे हैं, इसका पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा ही कमीना चोट्टा है। ये कह रहा है क्या कि सर ग्रामर नहीं पढ़ाइएगा। अरे भाई जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ ले, बाद में ग्रामर तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन ये चोट्टा कर रहा है, मतलब कि हमको लग रहा है कि 100 से ऊपर ज्यादा कॉपी पेस्ट करके ये कमेंट कर चुका है। हरामी कहीं का, पास रहता ना तो 2-4 हाथ देते नाच के गिर जाता कमीना। ऐसे कोई कमेंट करता है, कह रहे हैं कि सर ग्रामर नहीं पढ़ाइएगा। हमको लग रहा है कि 100 से ऊपर ज्यादा ये कमेंट कर चुका है, लाइव कमेंट। बदतमीज कहाँ के, कमेंट आना इसका बंद हो गया। अब एक हद होता है, एक सीमा होता है। चलिए सर हम लोग देखते हैं सर, और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई कमेंट नहीं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हो गया सारा समाप्त। पढ़ लीजिए, लास्ट में हम लोग देखेंगे आपके कमेंट्स को, देखा जाएगा लास्ट में। देख लेते हैं सर। तो बोला गया सर कि दिस इज अ मिस्टीरियस कैट विच हैज बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट। टी.एस. एलियट ने इन्हें लिखा है, टी.एस. एलियट के द्वारा इस कविता को लिखा गया। आगे बढ़ जाते हैं सर। तो टी.एस. एलियट अमेरिकन पोएट थे, इन्हें क्लासिसिस्ट पोएट के नाम से जानते हैं। जन्म हुआ इस व्यक्ति का अमेरिका में, लेकिन इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1948 में लिटरेचर के फील्ड में। इस कविता को लिया गया ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं सर। तो टी.एस. एलियट की इंपॉर्टेंट रचनाएं, द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स। अभी आपके बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। यह बिल्ली है, पोएट के हिसाब से मिस्टीरियस कैट है। और इन्होंने क्या किया कर रखा है सर, स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस को बेफलमेंट में, उलझन में डाल रखा है, एकदम परेशानी में डाल रखा है। द पोएट कंपेयर्स द कैट मैकाविटी टू द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन ऑफ क्राइम से इसे कंपेरिजन किया गया है। आते हैं पोएम, और आपके खिदमत में पेश है यह कविता आपके। चलिए आते हैं। एक और कमेंट आ रहा है कि सर यह बुक जो इसकी बात आप कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र का, ये कहाँ से मिलेगा? मेरे भाई, इस बुक का अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा और ऊपर करूँगा। एक भाई का कमेंट है कि सर ब्रह्मास्त्र कहाँ से मिलेगा? तो इस नंबर पे आपको कुछ करना नहीं है, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, और संपर्क करना है और गूगल पे से सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज पे करना है। तो आपको इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। हो गया, आगे बढ़े हम। अब हमें पढ़ाने दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और याद रखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हम जो YouTube पे करा रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र में दिया गया वो बिल्कुल अलग है। उसका नाम ही है ब्रह्मास्त्र। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो ब्रह्मास्त्र का यूज करना है, उसके मुश्किल को समझाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। तो लिखा गया कि मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। पोएट कह रहे हैं कि मैकाविटी साधारण बिल्ली नहीं है, यह एक मिस्ट्री कैट है, मिस्ट्री कैट। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, इसे हम हिडन पॉ कहते हैं। तो आपके माइंड में आएगा सवाल, हिडन पॉ का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? तो जवाब देंगे, हिडन का मतलब छुपा हुआ, पॉ का मतलब पंजा। इस बिल्ली को पोएट बोलते हैं कि यह हिडन पॉ है, इसका पंजा दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा हिडन पॉ है, इसके पंजे दिखते नहीं है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि यह क्रिमिनलों का बादशाह है, मास्टर है। हु कैन डिफाई, डिफाई का मतलब होता है, मतलब कि हु कैन डिफाई, नियम को तोड़ना, डिफाई द लॉ, इसने नियम कानून को तोड़ रखा है। ही हैज बेफलमेंट, बेफलमेंट बोले थे सर, बेफलमेंट ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब कि यह जो मैकाविटी है, मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, और मिस्ट्री कैट है, इसे हिडन पॉ बोला गया, हिडन पॉ है सर। और इसने इसे मास्टर क्रिमिनल पोएट बोल रहे हैं, और इसने सारे नियम को डिफाई कर दिया, उल्लंघन कर रही है, नियम को मतलब कि उल्लंघन करते जा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है। पोएट बोलते हैं कि यह स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस को उलझन में डाल रखी है। एंड फ्लाइंग स्पेड डिस्पेयर, और उड़ उड़ के गायब हो जा रही है, डिसअपियर हो जा रही है। फॉर व्हेन दे सीन
द रीच ऑफ द क्राइम, जब पुलिस वहां पहुंचती है जहां पे क्राइम हुआ रहता है, मेकाविटी वॉज नॉट देयर, मेकाविटी वहां पे नहीं मिलता है। तो पोएट के हिसाब से मेकाविटी हिडन पॉ है, पोएट के हिसाब से मेकाविटी मास्टर क्रिमिनल है, इसने नियम को उल्लंघन करते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस को बेफलमेंट में डाल दिया है। मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी तुम्हारे जैसा कोई मेकाविटी नहीं है, तुम बहुत खतरनाक मेकाविटी हो। फिर से पोएट कहता है तो बोलता है पोएट, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इसने सारे के सारे इंसान के नियम और कानून को तोड़ के रखा है। ब्रोकन मतलब तोड़ देना, सारे नियम और कानून को तोड़ के रखी है यह बिल्ली। एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसने ग्रेविटी के भी नियम को तोड़ दिया। ग्रेविटी का नियम का मतलब कोई वस्तु ऊपर है तो नीचे आएगा, लेकिन लग रहा है कि इसके पंजे के निशान नहीं मिल रहे। हिडन पॉ पोएट ने बोला, इसलिए सर इसको पोएट बोल रहे हैं कि शायद लग रहा है कि इसने ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ दिया, पुलिस इसे पकड़ नहीं पा रही है, ग्रेविटी का नियम भी इसके आगे फेल है। आगे बढ़ते हैं सर, तो नेक्स्ट लाइन में बोलता है क्या, हिज पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है गायब हो जाना, वुड मेक फकीर स्टेयर, जो फकीर अर्थात जादूगर को भी घूरने पे मजबूर कर दिया। जादूगर भी घूर के देख रहा है, अरे तेरी के मैं उड़ता हूँ, ये बिल्ली कैसे उड़ के क्राइम पे क्राइम करते जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जहां पे चोरी हुआ रहेगा, जहां पे क्राइम हुआ रहेगा, मेकाविटी वॉज नॉट देयर, मेकाविटी आपको वहां नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप हो सकता है कि वह बेसमेंट में छुप जाए। यू मे लुक अप इन द एयर, आप इसे हवाओं में पा सकते हैं, हवाओं में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, मेकाविटी वॉज नॉट देयर, मेकाविटी वहां पे आपको नहीं मिलेगा। कहां पे, जहां पे चोरी हुआ रहेगा वहां पे। नेक्स्ट लाइन बोलते हैं मेकाविटी इज अ जिंजर कैट, पोएट बोल रहे हैं मेकाविटी कैसी बिल्ली है। जिंजर का मतलब अदरक आप नहीं समझेंगे बिल्कुल, जिंजर का मतलब अदरक से यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। पोएट कह रहे हैं कि मेकाविटी इज अ जिंजर कैट, मेकाविटी एक जिंजर कैट है, दुबली पतली बिल्ली है, दुबली पतली, या वेरी टॉल लंबी है, थीन मतलब दुबली पतली बिल्ली है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, यदि आप उसे देखेंगे तो जान पाएंगे कि यह बिल्ली किस प्रकार की बिल्ली है। हर आईज, हिज आईज आर सकेन इन, उसकी आंखें जो है धंसी धंसी है, ऐसे धंसी धंसी है, इस तरह से धंसी धंसी आंखें हैं। आगे ज्यादा हो गया। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, उसकी जो आंख का ब्रो है, ये जो उसका ब्रो है, वह ब्रो, ये जो ब्रो है सर डीपली लाइंड है विथ थॉट्स, ऐसा लगता है कि विचारशील बिल्ली है, सोचने वाली बिल्ली है, समझदार बिल्ली है, बिल्कुल भी समझदार है। आगे हिज हेड इज हाईली डम्प्ड, उसका जो माथा है, उसका जो मुंडी है, ये मुंडिया, ये कपरवा उठल है, हाईली डम्प्ड इस तरीके से उठा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर, हिज कोट, कोट का मतलब ऊपर का फर, फर जो है डस्टी है, डस्टी मतलब गंदा है, एकदम फुहड़ के तरीके से रहती है, एकदम फुहड़ जैसे है, फुहड़ बिल्ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम नेग्लेक्ट, लगता ही नहाती हुआती नहीं है। हिज विस्कर आर अनकम्ड, विस्कर का मतलब होता है मोच, देखते होंगे शेर या फिर बिल्ली वगैरह दूध पीने के बाद ऐसे ऐसे कर लेती है और उसका मोछवा क्या होता है, एकदम कम्ब हो जाता है, झड़ा हुआ दिखने लगता है। तो यही पोएट बोल रहे हैं कि इसके जो विस्कर हैं ये भी अनकम्ड है, ये भी साफ सुथरा नहीं है, एकदम गंदा है। एंड ही स्वेज हिज हेड टू हेड फ्रॉम साइड टू साइड, जब चोरी उसको करना होता है तो अपना सरवा उठाती है इस तरीके से, अपना सर उठा के इस तरीके से हेड टू मतलब सर को मूवमेंट करती है, मूवमेंट लाइक अ स्नेक, सर अपना किसके तरह हिलाती है, तो सांप के तरह हिलाती है, इधर उधर करती है, सांप के तरह हिलाती है और इस तरीके से चोरी करती है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, यदि आप सोच रहे हैं जो बिल्ली है आधी सोई हुई है, आई विल टेल यू ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, ये बिल्ली है सोई नहीं रहती है, हमेशा जगी रहती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पोएम में कहते हैं मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी,
मेकाविटी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मेकाविटी है ही नहीं, ये बड़ी शैतान बिल्ली है, बड़ी हरामी बिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि क्या, फॉर ही इज द फिंड एंड फिलाइन शेप मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी। ये जो बिल्ली है दानव प्रवृत्ति की है। मॉन्स्टर का मतलब दानव होता है, दानव प्रवृत्ति की यह बिल्ली एकदम राक्षस की तरह है, राक्षस की तरह लगता है कि किसी को कभी भी खा जाएगी, खाऊं इस तरीके से। यू में मीट हिम इन बाई द स्ट्रीट, आप उसे गलियों में मिल सकते हैं, आप उसे गलियों में मिल सकते हैं। स्ट्रीट का मतलब होता है गली, गांव में। यू में सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे चौराहों पे पा सकते हैं। उस बिल्ली को आप चौराहों पे पा सकते हैं। आप उस बिल्ली को मेरे भाई कहाँ पे, आप उस बिल्ली को गांव में पा सकते हैं, चौराहों पे पा सकते हैं। बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जहां पे चोरी हुआ रहेगा, मेकाविटी वॉज नॉट देयर, मेकाविटी आपको वहां पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं पोएट क्या कि ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल। अरे तरीके मतलब कि नियम का उल्लंघन तो हो रहा है लेकिन बहुत ही सम्माननीय तरीके से। जैसे वे लोग कहते हैं कि ही चीट्स एट कार्ड, कुछ लोग कहते हैं कि वह कार्ड में भी मतलब कि ताश के पत्तों में भी क्या कर सकती है सर, क्या सर, ताश के पत्तों में भी चीट कर सकती है। इतनी शैतान बिल्ली है, इतनी चोट्टी है, हरामी है। सॉरी चोट्टी नहीं, चोट्टा है। मेल लिखा गया, देखेंगे सर, ही लिखा गया, ही। क्या कोई खास बात क्या सर आ गए हैं। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। आई जो बिल्ली है इसका कोई भी फुटप्रिंट में, इसका कोई भी फाइल में, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में इसका कोई भी फुटप्रिंट है ही नहीं। इसीलिए तो पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए पुलिस पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि पुलिस के फाइल में तो इसका फुटप्रिंट नहीं है। और जब इसका कोई सबूत नहीं है तो पुलिस कहाँ से पकड़ेगा, घंटा पकड़ते रहे। स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस के एकदम नानी याद दिला दी है। आगे बढ़ते हैं तो एंड वेन द लेडर्स इज लूटेड, जब पता चलता है व्यापारी को लूट लिया गया, ज्वेल के मतलब कि ज्वेलरी के बक्से गायब हो गए। आज जब पता चलता है, और वेन द मिल्क इज मिसिंग, जब पता चलता है कि मिल्क भी मिस हो गया, चोरी हो गया। और अनदर पिक हैज बीन स्टिफल्ड, जब पता चलता है कि और भी बहुत सारी चोरियां हो गई। और द ग्रीन हाउस ग्लासेस इज ब्रोकन, जब पता चलता है ग्रीन हाउस के शीशे तोड़ लिए गए। एंड द टेल्स पास्ट रिपेयर, जब उसको रिपेयर करने के लिए आता है। आई आई कह रहे हैं पोएट क्या कि बोल रहे हैं कि वेन द मिल्क इज मिसिंग, जब दूध खो जाता है। और अनदर पिक हैज बीन रिफल्ड, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द टेरिल पास रिपेयर। आई बोल रहे पोएट, आई 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 मने आई तो रिके, भोजपुरी में ना बोलते आए, यह है आई। बोल पोएट कह रहे हैं आए, देयर्स द वंडर थिंग्स, इतना काम कर ले रही है। आए आसर का बातें है, आए बैगन, हाँ आए अक्षर की बातें है। आए यहाँ लिखल है, आए आए यहाँ लिखल है, आए पढ़ कर आए। अक्षर का बातें है, इट्स अ वंडर थिंग, आई इट्स अ वंडर थिंग, मेकाविटी वॉज नॉट देयर। आई तो रिके मेकाविटी वहां नहीं मिलता है, इतना सारा चोरी हो गया, मेकाविटी नहीं मिल रहा है। 2 स्लाइड और है, 3 स्लाइड देख लें, खत्म हो जाएगा। और पोएट बोलते हैं क्या कि जब पता चलता है एंड द फॉरेन ऑफिस फाइंड अथॉरिटी हैज गॉन, जब खुफिया विभाग के पुलिस को, जब दूसरे मुल्क के पुलिस को, फॉरेन पुलिस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मेरे देश के जवानों बता दीजिए। फॉरेन पुलिस का मतलब हो गया दूसरे जगह की पुलिस, फॉरेन ऑफिस। जब पता चलता है कि चोरी हो गई है एंड एड मिलिट्री लॉस, और पता चलता है कि सारे के सारे प्लान्स, सारे ड्राइंग, इसको बनाना जो है सब का सब बेकार हो गया। तो आप याद रखेंगे कोई बहुत बड़ा, कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा अगर क्रिमिनल होता है तो उसके लिए ड्राइंग तैयार किया जाता है। मेकाविटी के लिए भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा है, ड्राइंग तैयार किया जा रहा है, लेकिन मेकाविटी मिलती ही नहीं है, सारा ड्राइंग बेकार हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं तो बोला गया क्या कि देयर में बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। पेपरवा जो जेकरा पे ड्राइंग बनाया था कि है से बिल्ली के पकड़ेंगे, ये करेंगे, दिस करेंगे, डेट करेंगे, ये सब का सब स्क्रैप ऑफ पेपर, पेपरवा बेकार हो जा रहा है।
इन द हॉल, और हॉल में पड़ा है, सीढ़ियों पे पड़ा है, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात का। बट इट्स द यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकाविटी वॉज नॉट देयर। इस सब का सब काम करना, सब का सब बेकार है। क्यों बेकार है मेरे भाई? क्योंकि मैकाविटी वॉज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पे नहीं रहता है। नेक्स्ट, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, और जब पता चलता है कि चोरी हो गया, कुछ लॉसेज हो गई, द सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट सर्विस अर्थात खुफिया विभाग का सर्विस जो है वो कहता है इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी, मैकाविटी ही काम किया होगा, मैकाविटी ही काम ही किया होगा, इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी, बट ही इज अ माइल्स अवे, निश्चित ही मैकाविटी का काम होगा। फॉरेन ऑफिस कह रहा है, सीक्रेट सर्विस कह रहा है, सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट सर्विस कहाँ गया? सीक्रेट सर्विस कह रहा है कि इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी, निश्चित ही मैकाविटी होगा, लेकिन मैकाविटी वॉज नॉट देयर। मैकाविटी आपको कहाँ मिलेगा? माइल्स अवे, 1 मील की दूरी पे आपको मिलेगा वह बिल्ली। आगे बढ़ जाते हैं, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग। आप सोच रहे होंगे कि वो आराम कर रहा होगा, नहीं ना, आराम ना, और लिकिंग हिज थंब, अपने मतलब ही थंबवा से ऐसे कर रहा होगा, ऐसे लकीर पार रहा होगा, ऐसे लकीर पार के क्या कर रहा होगा? ऐसा दिखा रहा होगा कि और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन, दिखा रहा होगा कि हम बहुत ही बड़े लॉन्ग डिवीजन में उलझे हुए हैं, बहुत बड़े लॉन्ग डिवीजन में। मतलब कि आप हमको साधारण बिल्ली नहीं समझेंगे सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। फिर से पॉइंट कर रहे हैं कि मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी तुम्हारे जैसा मैकाविटी नहीं है कहीं। फिर से पॉइंट कहते हैं कि देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सविटी, इस तरह का धूर्त बिल्ली, इस तरह का धूर्त बिल्ली, धूर्त बिल्ली, डिसीटफुलनेस, डिसीटफुलनेस, इस तरह का धूर्त बिल्ली मैंने कभी नहीं देखा। पोएट कह रहे हैं ही इज ऑलवेज हैव बीन एलिबी, सबके लिए यह एलिबी बना हुआ है, रहस्य का विषय बना हुआ है। एंड 1 or 2 स्पेयर एट व्हाट एवर टाइम डिड टुक प्लेस, और जब पता चलता है किसी भी समय की कोई चोरी हो गया, कुछ काम हो गया, कुछ कांड हो गया, मैकाविटी वॉज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पे आपको नहीं मिलता। अंतिम लाइन, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डीड आर वाइडली नोन, सब लोग कहते हैं कि जो बिल्ली है ये विक्ड है, धूर्त है, इसके काम जो है बहुत बड़े धूर्त वाले काम है, वाइडली नोन, और यह बिल्ली जो है पूरे के पूरे विख्यात है, मतलब कि प्रचलित है, वाइडली नॉन, सब लोग इसको जानता है, और सब लोग इसको जानता है। आइट माई मेंशन मंगोजरी, पोइट कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा? मंगोजरी का नाम ले रहे हैं। आई माइट मेंशन ग्रीडल बॉन, मैं ग्रीडल बॉन का नाम बताना चाहूंगा। और फिर से बोलते हैं आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट, यह कुछ और नहीं है, इहे केकर, मैकाविटी के, मैकाविटी के क्या हैं? ये सब के सब एजेंट हैं, एजेंट्स फॉर कैट्स हुज ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, इसी के मैकाविटी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन? मंगोजरी और ग्रिडलबॉन, इनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। और फिर से बोलते हैं जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और यह बिल्ली क्राइम का बादशाह है, साधारण बिल्ली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी आपको जाना नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमको डिस्कस करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम बना लें ताकि हमें पता चले कि हमने कितना सही किया, सर ने पढ़ाया सब कुछ, मेरा आया कितना। चलिए देखते हैं, मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट का ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये रहा। Snake, song of myself, sweetest love, the soldier, child is born, मैकाविटी the mystery cat, a marriage proposal, a pinch of snuff। जब इधर आ गया तो इधर होगा रे भाई, आजा। एपिटाफ हो गया, फायर है, इसके बाद आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखे, आ जाते हैं।
पहला क्वेश्चन कहता है द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय। बाबू वेस्टलैंड को किसने लिखा? किसने लिखा वेस्टलैंड को? तो आपका जवाब होगा टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर ए आंसर हम कर लें। नेक्स्ट, मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन। मैकाविटी की जो गायब होने की शक्ति है वुड मेक डैश स्टेयर, किसको घूरने पर मजबूर कर दिया? वुड मेक फकीर स्टेयर, फकीर को आगे बढ़ते। मैकाविटी आउटवर्डली, आउटवर्डली मतलब कि नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। कैसे हो रहा है बाबू? तो आप देख रहे हैं रेस्पेक्टेबल, ऑप्शन नंबर डी। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही आया। मैकाविटीज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ, कहाँ पे? फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, अभी हमने डिस्कस किया। मैकाविटी अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी क्या है? मैकाविटी नेपोलियन ऑफ क्राइम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को कंपोज किसने किया? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि टी.एस. इलियट ने। इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1948 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो यह किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो 1965 में मृत्यु हुआ था, तो इन्हें हम बोलेंगे 20th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी। टी.एस. इलियट क्या थे? तो पोएट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, फिर से क्रिटिक भी थे। ऑल ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम, कैसा पोएम है? तो डिडेक्टिव पोएम है, रहस्यमय वाला पोएम है। आगे बढ़ते हैं, तो मैकाविटी ने स्कॉटलैंड यार्ड के साथ क्या किया? तो स्कॉटलैंड यार्ड को बेफलमेंट में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोएम, तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आगे बढ़ते हैं, डैश इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मंकी होगा नहीं, मैकाविटी ही मास्टर क्रिमिनल है। आगे बढ़ते हैं, मैकाविटी कॉल्ड डैश, इसको क्या बोला गया? तो इसको हिडन पोएट ने बोला, ऑप्शन नंबर ए। मैकाविटी मूव्स लाइक, किसके तरह अपना हिलाती है सर? तो ऑप्शन करेंगे बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा आपका स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी। मैकाविटी का कंपैरिजन किसके साथ हुआ? तो मैकाविटी का कंपैरिजन हुआ है मेरे भाई किसके साथ? नेपोलियन के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन के साथ सेटलमेंट के जगह पे बेफलमेंट कर लें, फिर मेरा आंसर हो जाए। बेफलमेंट किसको? स्कॉटलैंड यार्ड को। आगे बढ़े, डैश इज टॉल एंड थिन, कौन थोड़ी सी टॉल है और थिन है, दुबली पतली है? मैकाविटी है। आगे बढ़ते हैं, मैकाविटी क्या है? तो मैकाविटी एक बिल्ली है। आगे बढ़े तो मंगोजरी और ग्रिडल बॉन दोनों है क्या? तो दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों बिल्लियां हैं, कैट्स हैं। फिर से देखते हैं, मैकाविटी इज एन आउटलॉ। मैकाविटी इज फुल ऑफ, किससे भरी हुई है? तो डिसीटफुलनेस से भरी हुई है। आगे बढ़ते हैं, तो मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थ्रिफ्ट बिफोर द रिच देयर, किसके जाने से पहले मैकाविटी वहां से भाग जाती है? पुलिस के जाने से पहले। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इसने सारे इंसान के नियम को तोड़ दिया। ये लाइन मैकाविटी का है। एंड फॉरेन ऑफिसर जब खोजता है तो यह लाइन किसने लिखा? तो टी.एस. इलियट। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट कहाँ से लिया गया? इस क्वेश्चन का जवाब 26 का जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि कौन पोएट को कौन बोल रहे हैं कि मैकाविटी लेजी है? तो टी.एस. इलियट। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में 26 नंबर लिख के, और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मुझे हर उस घर में दिया जलाना है जिसमें सदियों से अंधेरा है। मुझे हर उन बच्चों को शिक्षित करना है जो अंग्रेजी से डरते हैं। मुझे हर उन बच्चों तक पहुंचना है जो अंग्रेजी का चाह लेकर और अंग्रेजी से डरते हैं, और उनको अच्छा मार्क्स दिलाने का हम काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 26 और 28 कमेंट बॉक्स में हम वेट कर रहे हैं, फटाफट से कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।